तो जैसा कि आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता है कि 1 जनवरी 2024 से गोचर में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति अब तक वक्री चल रहे थे, अब मार्गी होने वाले हैं 1 जनवरी से। 1 जनवरी से जब वो मार्गी होंगे, ऐसे में इनका जो बेहद खास समय है, लगभग 1 मई तक का समय आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि उसके बाद देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में ट्रेवल कर जाएंगे, वृषभ राशि में वो गोचर करने लगेंगे। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का जो इम्पैक्ट है धनु लगन वालों के लिए कैसा देखने को मिल सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से यहाँ चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ऑलरेडी पिछले साल से, या हम बोलें इस साल में भी, निश्चित रूप से 2023 में भी देवगुरु बृहस्पति पर राहु का प्रभाव रहा है। और ऐसे में देवगुरु बृहस्पति जब से मेष राशि में प्रवेश किए, तब से उनका शुभ प्रभाव हमें पूर्ण रूप से नहीं देखने को मिला। काफी सारे कार्यों में रुकावटें रहीं, बहुत सारे शुभ कार्य ऐसे रहे जो बने नहीं ठीक से, या जो बने भी उनमें लंबे समय तक स्थिरता नहीं रही। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति अगर हम धनु लगन के लिए देखें तो अत्यंत शुभ माने जाएंगे। ये मार्गी काल आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में फिलहाल मार्गी होंगे। आपके पंचम भाव में मेष राशि यानी इनकी मित्र राशि मंगल की राशि है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर काफी सारे बदलाव लेकर आने वाले हैं। आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो बृहस्पति के पास आपका लगन तो है ही, इसके अलावा आपका 4th हाउस में बृहस्पति के ही पास है। ऐसे में दो केंद्र भावों के स्वामी होना किसी भी चार्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ऐसा कोई भी शुभ ग्रह, जो कि बृहस्पति क्योंकि अत्यंत शुभ ग्रह है, ऐसे में इनका मार्गी होना आपके लिए काफी सारे अच्छे बदलाव ऑलमोस्ट लेकर आएगा। तो बृहस्पति पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं। पंचम भाव में इनका मार्गी होना आपके संतान के लिए बेहद अच्छा रहेगा। अगर आपको संतान अभी तक नहीं थी, संतान को लेकर किसी भी प्रकार का कोई इश्यू चल रहा था, आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं थी, लव लाइफ को लेकर किसी प्रकार का इश्यू चल रहा था, मैरिड लाइफ, या आपका कोई अन्य कार्य जो एजुकेशन या आपकी संतान से या किसी भी अन्य स्किल से रिलेटेड हो सकता है, उन कार्यों में काफी ज्यादा तेजी आएगी। इसके अलावा ऐसा बृहस्पति आपको एक अच्छी सोच देगा, एक बहुत मैच्योर सोच देगा, आपको पॉजिटिविटी आएगी, आपको अपना विवेक, अपनी बुद्धिमत्ता का बेहतर इस्तेमाल करने की क्षमता यहाँ बृहस्पति देंगे। साथ ही ऐसा बृहस्पति आपको निर्णायक स्थिति में पहुंचाएंगे। वास्तव में आपको एंड में जहां पर रिजल्ट आते हैं, जहां पर कोई हमें अच्छा रिजल्ट, शुभ रिजल्ट देखने को मिलता है, ऐसी स्थितियों तक पहुंचाने में बृहस्पति का हाथ बहुत बड़ा रहेगा। ऐसे में मेष राशि में बृहस्पति का मार्गी होना बहुत सारे शुभ परिवर्तन और परिणाम धनु लगन वालों के लिए लेकर आने वाले हैं। तो यहाँ बृहस्पति पंचम भाव में जैसे ही मार्गी होंगे, ऐसे में आपको आपकी शिक्षा में अगर कोई भी रुकावट आ रही थी अभी तक, तो आपकी शिक्षा में कोई भी रुकावट अब नहीं रहेगी, आपके बचे हुए सारे काम बनेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी विवेकशीलता, ये काफी तेजी से काम करेंगी। इसके अलावा आप अपनी क्षमताओं का वास्तविक एहसास कर पाएंगे, अपनी खुद की एबिलिटी का वास्तविक एहसास कर पाएंगे और उनका बेहतर से बेहतर उपयोग कर पाएंगे। आप दूसरों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे। आपकी संतान, इस समय अगर आपकी संतानोत्पत्ति होती है तो आपकी संतान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होगी आने वाले समय के लिए। साथ ही जिन लोगों ने शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रखा है, धनु लगन वालों ने, उन लोगों के लिए एक बेहद अच्छा अवसर है। बृहस्पति के मार्गी होने के बाद आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। बृहस्पति के पंचम भाव में मार्गी होने से आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य, जहां पर आप अभी तक कोई निर्णायक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जहां पर आप कोई रूपरेखा तय नहीं कर पा रहे थे, आपकी आगे की फ्यूचर की कोई योजना जिसके लिए आप वास्तव में प्लान नहीं बना पा रहे थे, उन सभी योजनाओं पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट बृहस्पति के इस गोचर का देखने को मिलेगा। फिर हम बृहस्पति की दृष्टियों की बात करते हैं। बृहस्पति सबसे पहले आपके नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव जहां आपका सिंह राशि है, सिंह राशि यानी सूर्य की राशि, तो ये अपने खुद के मित्र के घर को ही देखेंगे। और वास्तव में देखा जाए तो नवा घर, जिसको जुपिटर खुद भी रिप्रेजेंट करते हैं काल पुरुष की कुंडली में, ऐसे में बृहस्पति का नवम भाव को देखा जाना और इनका मार्गी स्थिति में आना, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप अगर हायर एजुकेशन में हैं तो आपको हायर एजुकेशन में आ रही रुकावटें दूर होंगी। पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं चल रहे, अपने गुरुजनों के साथ मतभेद चल रहे हैं, तो उन स्थितियों में काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव आएगा जो आपके फेवर में होगा। साथ ही पिता के साथ आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा। आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए कोई भी प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। आप अगर कोई लंबा यात्रा करना चाहते हैं, कोई टूर करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस, आध्यात्मिक प्रैक्टिस जहां पर आप कोई साधना या उपासना करना चाहते हैं, उन मामलों में काफ़ी तेजी आएगी। साथ साथ में आपके पास कुछ नए अवसर, काम करने के अवसर भी और धन लाभ के अवसर भी खुलेंगे। साथ ही आपका कोई बड़े पद पे नियुक्ति हो सकता है इस दौरान। बृहस्पति का आपके भाग्य स्थान को देखा जाना ऑलमोस्ट आपको काफ़ी लकी बनाएंगे बृहस्पति।
इसके बाद बृहस्पति यहाँ से देखते हैं आपके लाभ स्थान को। लाभ स्थान को बृहस्पति द्वारा देखा जाना, रुका हुआ पैसा अगर कहीं भी है तो उसके लिए बेहतर रहेगा। बृहस्पति का लाभ स्थान को देखा जाना आपको नए इनकम सोर्सेज दे सकता है, आपको शेयर बाजार से जैसे मैंने बोला लाभ दे सकता है, और भी बहुत सारे इनकम सोर्सेज आपके लिए लेकर आ सकता है। बृहस्पति के इस गोचर में इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि वास्तव में आप बौद्धिक कार्यों पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। आप जहां पर बहुत ज़्यादा हमें फिजिकल हार्डवर्क करना पड़ता है, जहां पे हमें ऑलमोस्ट पूरे दिन या बहुत लंबे समय तक हमें फिजिकली एक्टिव रहना पड़ता है, उन कार्यों पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ऐसे में अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धिमत्ता को सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा धन लाभ के बहुत सारे अवसर और बहुत सारे नए लोग आपको देखने को मिलेंगे आपकी लाइफ में। ऐसे में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स लोग हो सकते हैं जो आपके काम आ सकते हैं, जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो बृहस्पति का ऑलमोस्ट 11th हाउस पर जो एस्पेक्ट है वो आपके लिए बेहद अच्छा साबित होगा। उसके बाद बृहस्पति देखेंगे आपके लगन को। लगन को बृहस्पति द्वारा देखा जाना, और वो भी मेष राशि में जब बृहस्पति मार्गी हो रहे हो, ऐसे में आपको काफी ज्यादा सम्माननीय व्यक्ति बना देंगे बृहस्पति। दूसरों के सामने आप बेहद अच्छे नजर आएंगे, दूसरे आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, आपको मान सम्मान देंगे। आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो क्वालिटीज हैं, उनकी वजह से लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। इसके अलावा आपकी प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में बृहस्पति यहाँ काफी ज्यादा सहायता करने वाले हैं। बृहस्पति का जो लगन को देखा जाना है, लगन को बृहस्पति देखें तो ऐसे में निर्णायक क्षमता तक यहाँ पर अगर हम पहुंचे किसी भी काम में या कोई भी काम में, एक ऐसा डिसीजन लें जहाँ पर हम एट द एंड हम कौन सा डिसीजन लेने वाले हैं या हम कौन सा रिजल्ट प्राप्त करने वाले हैं, यहाँ पर आप बहुत गहराई से सोचेंगे। ऐसे में आपके जीवन में शुभ कार्यों की भी बढ़ोतरी होगी। जिन लोगों को वैवाहिक जीवन में दिक्कतें चल रही हैं, जिनको पार्टनरशिप में दिक्कतें चल रही हैं, जिनको बहुत ज़्यादा कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, उनके लिए भी बृहस्पति का ये मार्गी होना बेहद अच्छा रहेगा। तो ये जो पीरियड आ रहा है, ऑलमोस्ट ये पीरियड आपके लिए लगभग 4 महीने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब आप ये चेक कर लीजिए, क्या आपको देवगुरु बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही है? क्या देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में या आपके 4th हाउस में बैठे हैं? क्या आपके चार्ट में वो एक अच्छी पोजीशन पे वास्तव में बैठे हैं? अगर ऐसा है और अगर आपको महादशा और अंतर्दशा भी चल रही हो, तो ऐसे में बृहस्पति के बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो रुके हुए कार्य, रुके हुए धन संबंधी मामले, जहां पर काफी ज्यादा तेजी अब आप लोग देखेंगे।